नमस्कार दोस्तों। जब हम छोटे थे तो अगर हम और हमारे पापा पूरा दिन क्रिकेट देखता रहता तो हमारी माँ हम पर और पापा पर चिल्लाती थी कि काम धंधा छोड़कर ऐसे क्रिकेट देखते बैठ गया तो सचिन आके गाय पालेगा क्या, धोनी आके खेती बाड़ी करेगा क्या। माँ क्यों ऐसा बोलती थी मुझे तब समझ नहीं आता था। सोचता था कि माँ बिना वजह डांटती है, क्रिकेट देखने में क्या बुराई है। लेकिन माँ क्यों ऐसा बोलती थी अब समझ आ रहा है। जून 4, 2025 बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम। शाम करीब 5 से 6 बजे हो गए। पिछले दिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम आईपीएल ट्रॉफी जीता था। उस उत्सव मनाने के लिए स्टेडियम के अंदर और बाहर हर तरफ लोगों का भीड़ जमा हो गया था। जहां देखो वहां पटाखों का आवाज गूंज रहा था। अचानक से धक्का मुक्की शुरू हुआ। देखते देखते ही 11 लोगों की मौत हो गई। 47 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। इस दुर्घटना का कारण क्या था और कौन था? मुझे लगता है कि मारे गए हम जैसे लोग ही कारण है। क्रिकेट खेलने वाला भी नहीं, क्रिकेट खिलाने वाला भी नहीं, बस हम ही कारण है। सबसे पहले सेलिब्रेट करने जैसा क्या हुआ था उस दिन, यह मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा है। किसी और ने खेला, किसी और ने पैसा कमाया। हम पैसा खाली करके क्यों सेलिब्रेट किया? जो मारा वो क्रिकेट खेल के जीता था क्या? नहीं। क्रिकेट खिलाकर पैसे कमाया था क्या? वो भी नहीं। तो फिर जश्न मनाने का वजह क्या था? हमारी बेंगलुरु टीम जीत गई इसलिए। फिर इतने लोगों के मौत पर बेंगलुरु टीम के प्लेयर्स और मैनेजमेंट ने क्या किया? प्लेयर्स तो कुछ भी नहीं किया तो अधिक से अधिक एक पोस्ट लगा दी होगी कि इस घटना से हमें बहुत दुख हुआ है, मृत आत्माओं को शांति मिले, बस। और मैनेजमेंट के लोग ने क्या किया? हर मृत व्यक्ति के परिवार को 25 लाख कॉम्पोसेशन दिया, वो भी डिमांड करने के बाद। और मृत लोगों के स्मरण के लिए सब प्लेयर्स नंबर 11 जर्सी पहनेंगे, वो भी एक्चुअल गेम में नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस में। और इस स्टेडियम में 11 सीट्स हमेशा खाली छोड़ेंगे। वो ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है कि देखो हम कितना बड़े काम कर रहा है। क्या इससे बड़ा अपमान चाहिए क्या फैंस को? यह तमाशा नहीं है। असली तमाशा यह है कि इसको फैंस सोशल मीडिया में शेयर करके लिख रहा है और खुश हो रहा है कि आरसीबी विल नेवर डिसअपॉइंट फैंस। लानत है हमारे जन्म पर। यह देखकर मुझे लगता है बस हम मरने के लायक है। आखिरकार इसमें आरसीबी का गलती नहीं, वो किसी को नहीं बुलाया था आकर मरने के लिए। फिर भी अगर आरसीबी वालों को और मैनेजमेंट वालों को सच में इन लोगों के मरने से बुरा लगा है तो एटलीस्ट सब प्लेयर्स उस फाइनल मैच के पूरा इनकम उन लोगों के परिवार को कॉम्पनसेशन के तौर में दिया जा सकता था। मैनेजमेंट वालों ने फाइनल मैच से आया हर तरफ का इनकम इन्हें कॉम्पनसेशन के तौर पे दिया जा सकता था। इनसे इन्हें ज्यादा नुकसान भी नहीं होता था। फिर भी वो क्यों देंगे? जर्सी के ऊपर 11 लगाने से मृत लोग स्वर्ग से लेकर खुश होंगे। 11 सीट खाली छोड़ने से जो भी यहाँ मैच होगा वो लोग स्वर्ग से सीधा आकर बिना टिकट सीट पर बैठकर फ्री मैच देखेंगे। इससे ज्यादा और क्या चाहिए उन्हें? इन प्लेयर्स और मैनेजमेंट लोगों को इन मृत लोगों का वैल्यू इतना है कि मैच में 11 नंबर वाला जर्सी भी नहीं पहन सकता उतना। ब्रिटिशों ने भी यही किया था। हमारा मूर्खता का दुरुपयोग। अब इन पॉलिटिशियन, क्रिकेट बिजनेस और फिल्म बिजनेस वालों ने भी वही कर रहा है। हमारा मूर्खता का दुरुपयोग करके पैसे कमा रहा है। आखिरकार आईपीएल में क्रिकेट टीम को प्लेस नेम क्यों रखा है? ये एक बिजनेस स्ट्रेटजी है। लोगों के क्रिकेट देखने में कोई बुराई नहीं। उनके अपने जगह के नाम वाली टीम में उनके स्टेट के कोई भी प्लेयर्स भी नहीं होगा, फिर भी उसी टीम को सपोर्ट करेगा, वो भी चलेगा। हमें कुछ कॉमन सेंस है क्या? उन्हें पैसे कमा कर देने के लिए हम क्यों दूसरी स्टेट के लोगों से नफरत करना चाहिए? हम क्यों उनके साथ फैन वार बोलकर लड़ाई करना चाहिए? उसे हमें क्या मिलेगा? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली डेयरडेविल्स नाम रखने की बजाय सिर्फ रॉयल चैलेंजर्स, सुपर किंग्स, डेयरडेविल्स क्यों नहीं रखा? कभी सोचा है क्या? अगर आपकी जगह के नाम नहीं रखा तो
आप इतना क्रेज से देखते थे क्या? बिल्कुल नहीं। तब अपना आरसीबी, अपना सीएसके, अपना दिल्ली नहीं बोल सकते थे। तब इतना बिजनेस भी नहीं होता था उन्हें। कोई भी टीम, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ओन नहीं है, स्पॉन्सर्ड भी नहीं है। कोई भी टीम, कोई भी स्टेट को एक्स्ट्रा टैक्स भी नहीं भर रहा है। वो सब क्यों? वो स्टेट के नाम वाले टीम में उस स्टेट का कम से कम 4 प्लेयर है क्या? वो भी नहीं। ये बस लोगों का ब्रेन वॉश करने का एक कुतंत्र है। उतना ही नहीं, इस फैन वार कराने वाला भी यही क्रिकेट बिजनेस वाला है। इस टीम वालों को उस टीम के विरुद्ध खड़ा करना, उस टीम वालों को इस टीम के विरुद्ध खड़ा करना। माइक में वही एक बार आरसीबी आरसीबी चिल्लाएगा, वही सीएसके सीएसके भी चिल्लाएगा, फिर चुप बैठेगा। बाद में हम आपस में झगड़ा करते रहेंगे। एडवर्टाइजिंग में भी वही करता है। पैसे के लिए एक टीम दूसरी टीम को जलाने जैसा दिखाता है, फिर वो दोनों आपस में मस्त रहता है। लेकिन हम मूर्ख लोग बाद में चप्पल निकाल कर झगड़ा करते रहेंगे। बस आईपीएल शुरू होते ही एक और डिस्कशन चालू, किसका फैंस ज्यादा है, किसका फैंस स्ट्रांग है, किसका फैंस लॉयल है। ये डिस्कशन से बेकार है। आपकी पत्नी और बच्चों से, अपनी माता पिता से लॉयल रहो। आपके जीवन में, आपके काम में स्ट्रांग रहो। इसमें एक वर्थ है। आखिरकार फैन इस तरह लड़ाई करने के पीछे क्या मानसिकता है? ये फैन वार एक मानसिक रोग है। ये फैन वार्स के कारण क्या है? पहला, इंटेंस पैरासोशल रिलेशनशिप्स। मतलब एक व्यक्ति जो किसी ऐसे सेलिब्रिटी को दोस्त या परिवार का सदस्य मानता है जिससे वो कभी मिला नहीं हो। दूसरी तरफ उस सेलिब्रिटी को ये व्यक्ति का एग्जिस्टेंस का भी पता नहीं है। दूसरा, डिल्यूशनल ओवर प्रोटेक्शन। मतलब ये लोग इस भ्रम में होगा कि हमारे सेलिब्रिटी को प्रोटेक्शन चाहिए, हम उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तीसरा और आखिरी, एस्केपिज्म एंड इमोशनल आउटलेट। कुछ लोगों के लिए ये फैन वार सोर्स ऑफ थ्रिल है और कुछ लोगों के लिए रियल लाइफ फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी को बाहर निकालने का एक जरिया है। तो इस फैन वार्स का परिणाम क्या क्या है? पहला, मेंटल स्ट्रेन। इस तरह फैन वार में इन्वॉल्व होने से मेंटल स्ट्रेन होती है, एंग्जाइटी प्रॉब्लम होती है और ट्रामा होती है। दूसरा, सोशल डिसइंटीग्रेशन। इस तरह के फैन वार से शहर शहरों के बीच, राज्य राज्यों के बीच और देश देशों के बीच नफरत बढ़ती है। मैं मैच खत्म होने के बाद व्हाट्सएप स्टेटस देखता रहता हूँ। हमारा चेन्नई वालों ने आरसीबी वालों को मुंह में डाल दी, मुंबई वालों ने चेन्नई वालों को गांड फाड़ दी, पंजाब वालों को बरनार गिफ्ट करो, दिल्ली वालों ने बेंगलुरु वालों का गांड मार दी। इतना ही नहीं, इससे भी गंदा भाषा इस्तेमाल करता है। उन शब्दों को मैं इस प्लेटफॉर्म में यूज भी नहीं कर सकता। खेलने वाले तो खेलने के बाद साथ में ही दारू लगाकर आराम करते हैं, लेकिन हम कुत्तों जैसे भौंकते रहते हैं। हमें इतना भी अकल नहीं है कि वो आखिरकार एक गेम ही तो खेल रहा है। ये एग्जाम्पल है कि हमारे देश पर कोई भी कभी भी राज कर सकता है। मुझे लगता है ब्रिटिशों ने हमारे देश पर राज करने का कारण सिर्फ उनकी बुराई, उनकी लालच नहीं है। सबसे बढ़कर हमारी दास्यतापूर्ण बुद्धि है। वो हम पर राज करने से पहले ही हम उन्हें गुलामी की भीख मांगी। पॉलिटिशियंस के ऊपर, फिल्म स्टार्स के ऊपर, क्रिकेटर्स या स्पोर्ट्समैन के ऊपर या इवन भगवान के ऊपर हमारे देश में जितना भक्ति है, नहीं अंधभक्ति है, मोस्टली उतना किसी और देश में नहीं है। वैसे भी हमारा फिल्म स्टार्स, क्रिकेट स्टार्स एंड इवन पॉलिटिशियन क्या कर रहा है? बस उनकी काम वो कर रहा है। जैसे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बिजनेस वालों ने उनकी जॉब वो कर रहा है ना, वैसे देखा तो देश को इन स्टार्स के कंट्रीब्यूशन साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और इंजीनियर से भी कम है। फिर भी हम इन्हें भगवान के रूप में देखते हैं। आपने देखा होगा कई लोग क्रिकेट फील्ड के अंदर भाग के जाकर इनके पांव पड़ते हैं। ये बस अभिमान है क्या? बस भक्ति है क्या? नहीं, ये अतिरेक है। वो बस अपना लाइफ लीड कर रहा है। हमारे जीवन में उनका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट नील है। हमें उनके प्रति जो अभिमान है वो हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करने वाले पेरेंट्स के प्रति है क्या? टीचर्स के प्रति है क्या?
साइंटिस्ट के प्रति है क्या? सोचो। आखिरकार इन क्रिकेट स्टार्स को और इस बिजनेस वालों को थोड़ा भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? मैच के समय में ये दिखाने वाले एडवर्टाइजमेंट किस तरह का है? ऑनलाइन बेटिंग वाला, नहीं तो ड्रिंक्स वाला, नहीं तो पान मसाल वाला। ये इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है इस देश के प्रति। अब इस आईपीएल छोड़कर इंटरनेशनल क्रिकेट पर आया तो वो कंट्री ओन्ड या स्पॉन्सर्ड है क्या? नहीं। इस क्रिकेट से जो इनकम आएगा वो देश के गरीबी मिटाने को देता है क्या? नहीं। पूरा इनकम वही रखता है। मतलब ये प्योरली बिजनेस हुआ ना। लेकिन ये क्रिकेट स्टार जैसे बिल्डअप देता है कि वो देश के लिए खेल रहा है, देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ही सोचो, ये सच है क्या? उन्हें खेलने दो, पैसे कमाने दो, इसमें गलती नहीं, वो उसकी टैलेंट और हार्डवर्क है। लेकिन इस तरह बिल्डअप क्यों देनी चाहिए? यही मेरा क्वेश्चन है। वैसे भी ये सब क्रिकेट बोर्ड या क्रिकेटर्स की गलती नहीं, असली गलती हमारी है, पब्लिक या सो कॉल्ड फैंस की है। अगर हम बुद्धिमान है तो क्या करना चाहिए? हमें क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो क्रिकेट प्रैक्टिस करके आप भी खेलो, फेमस बनो और अमीर बनो। वो छोड़कर उन्हें पूजा करने वाला वेस्ट बॉडी मत बनो। छोड़ो, आपको बस क्रिकेट देखने का इंटरेस्ट है तो आपका पूरा काम होने के बाद फ्री टाइम में देखकर टाइम पास करो। उससे ज़्यादा करने का आवश्यकता है क्या? हमारी एक बीमारी है कि कोई भी फेमस आदमी को हमारा बताने का, क्योंकि हमें फेमस होने का क्षमता नहीं है। इसलिए अपना कोहली, अपना सचिन, अपना बुमराह, उसको आप क्लोज फ्रेंड है क्या? एटलीस्ट परिचय है क्या? वो आपको पहचानता है क्या? वो भी छोड़ो, आपको एटलीस्ट हाय भी बोलेगा क्या वो? नहीं। सोचो, हम मूर्ख है या नहीं? ये स्टार्स को कुछ देने का जरूरत नहीं, इन्हें कम से कम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? ये स्टार देने वाले आर्ट कौन सा? पान मसाला, दारू, ऑनलाइन बेटिंग खेलकर घर बर्बाद करो, ये सब। क्या उन्हें हमारा रोल मॉडल्स होना चाहिए? इसको भी फैंस बोलेगा कि वो इन सबसे आने वाले पैसों को सोशल वेलफेयर के लिए यूज करता है। वो कितना स्कूल चला रहा है पता है तुम्हें? कितना वृद्धाश्रम चला रहा है पता है? यदि ऐसा हो तो अगर मैं आपका घर बर्बाद करके आपका पड़ोसी को थोड़ा मदद करा तो आपको ठीक लगेगा? सोचो। अब ये क्रिकेट क्रेज के साथ ये क्रिकेट देखकर उसके ऊपर ऑनलाइन और ऑफलाइन बेटिंग खेलने का धंधा शुरू हुआ है। इससे कितने हजार युवकों ने सुसाइड किया है हिसाब नहीं, कितने लाख लोग घर बार खोया है पता नहीं। इसके लिए मैनेजमेंट और प्लेयर्स का स्टैंडर्ड रिप्लाई यही है कि हमने तो किसी को बेटिंग खेलने को फोर्स नहीं किया है, अपने रिस्क में खेलना है तो खेलो। ये एड में भी दिखाते हैं ना। हमें ऐसे लोगों का पूजा करना चाहिए। और हमारे देश में ये क्रिकेट क्रेज किस हद तक है मुझे तो कभी समझ नहीं आएगा। मैं एक बार फ्रेंड के फोर्स के वजह से मैच देखने के लिए स्टेडियम गया था। वहाँ बॉल डालने वाला भी नहीं दिखेगा, बैट करने वाला भी नहीं दिखेगा, बॉल भी नहीं दिखेगा। फिर भी कोई भी मैच हो, बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, सब स्टेडियम भरा ही होता है। हम कितना काली बैठे हैं कि किस क्रिकेटर ने किसको डेट कर रहा है वो हम ढूंढते हैं। कोई भी क्रिकेटर को ब्रेकअप हुआ तो हम पागल हो जाते हैं। आपके जीवन के बारे में सोचो यार, वो नहीं होगा। उनके बीच में क्या हुआ है पता नहीं, फिर भी उनके फेवरेट क्रिकेटर के एक्स को गाली गलौज करती है। हमें कुछ सिविक सेंस है क्या? कोई भी क्रिकेटर किसी को भी डेट कर रहा है तो उन्हें बाबी बोलेंगे, वो भी कहा स्टेडियम में ही चिल्लाएंगे। लेकिन हमें अपने घर वालों के साथ ठीक से बात करना भी नहीं आता और गर्व से बोलता है कि हमें क्रिकेट क्रेज है। लेकिन क्रेज का मतलब है पागलपन। हम पागल है ये बोलने में क्या अच्छा है, क्या गर्व है मूर्खता का छोड़कर? ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो सब काम धंधा पूरा करके फ्री टाइम में घर में ही बैठकर क्रिकेट देखकर एंजॉय करो। काम धंधा छोड़कर मत देखो, गेम को एंजॉय करो, वो छोड़कर टैक्सी फैन वार मत करो। क्रिकेट में और इंटरेस्ट है तो हार्ड वर्क करके प्रैक्टिस करके आप भी प्लेयर बनो। उससे अपने जीवन में इंप्रूवमेंट हो सकता है। कम से कम फिजिकल एक्सरसाइज तो होगा ही होगा। उनका घर बसाने के लिए अपना घर बर्बाद मत करो।
अपना जिंदगी बर्बाद मत करो, अपना जीवन व्यर्थ मत करो। धन्यवाद। अगर आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।